प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आज हम ये टॉपिक पे आज बात करेंगे। जिन बच्चों का कंपार्टमेंट हाई स्कूल में आया हुआ है उनके लिए आज हम एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि जिससे वो अपने क्वेश्चंस को पूरा अच्छे तरीके से कर लेंगे। चलिए चलते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कि आपको क्वेश्चंस में, क्वालिटी के क्वेश्चन में आपको हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में बात करना होता है। ये आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स में आपके क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव नंबर्स कितने। जैसे आपसे बोल दे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो जब 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात आपकी आएगी तो वो आपका होता है, आप इसको लिखेंगे 3 कंसेक्यूटिव नंबर। जो आपका 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स होता है वो आपका होता है, ये होता है x+1 और x+2। कंसेक्यूटिव का मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डर के फॉर्म में हो, जैसे 1 2 3 4 5 6। दूसरा आपसे बात करेंगे सेकंड नंबर पे जो आपका क्वेश्चन होता है 3 कंसेक्यूटिव इवेंट नंबर। जो आपका 3 कंसेक्यूटिव इवेंट नंबर होता है वो होता है बच्चों x+2, x+4 और x+6। उसके बाद बात करेंगे तीसरे पे 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो ये आपको हो गया 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। जो 3 कंसेक्यूटिव जो ऑड नंबर होता है आपका वो होता है x+1, x+3, x+5। इस तरीके से बच्चों आपको ये काम करना है कि वर्ड प्रॉब्लम में, क्वालिटी की इक्वेशन में ये चीज देखना है कि 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होते हैं, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होते हैं और 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 कंसेक्यूटिव नंबर x+1 x+2 हो गया, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर x+2 x+4 x+6 हो गया, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर x+1 x+3 और x+5 हो गया। जैसे कि एक क्वेश्चन है जो कि कंपार्टमेंट बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। एक क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर whose consecutive natural number is 421, find the number। क्वेश्चन आपका ये है। क्वेश्चन बच्चों आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 consecutive natural number is 421, find the number। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 consecutive natural number। तो consecutive natural number है क्या? तो आपको अभी हमने बताया था कि consecutive number जो होता है x+1 होता है। तो क्वेश्चंस में ये बोल रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 421, फाइंड द नंबर। तो हमको तो कंसेक्यूटिव नंबर नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, मान। तो मानेंगे आप लेट द 2 कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल टू, एक आपका हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा x+1, जैसा कि हमने माना था। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फ्रॉम एटीक्यू, या आपका फ्रॉम एटीक्यू, इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इन कंडीशन। क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 421। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? इनका सम भी बोल रहा है और स्क्वायर भी बोल रहा है। इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया 420। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे ये आपका x² होगा और ये a+b के होल स्क्वायर पे क्या होगा? ब्रोकन। तो a+b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, डायरेक्ट आप कर देंगे तो 2x इक्वल टू 421।
उसके बाद देखिए लाइक टर्म आपका है एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 1 और इसको इधर ट्रांसफर कर लोगे तो माइनस 420। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 420 इक्वल टू 0। फिर आप ये चीज देखेंगे कि इन तीनों में कोई चीज कॉमन है। यहाँ पे 2 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे इंप्लाई करके हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 420 का हाफ होता है 2 या 4 2 1 2 और 0, हमारा हो गया 210। इसके बाद हम इसको स्प्लिट करेंगे यानी ब्रोकन करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है कैसे होगा। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, इस 1 में माइनस 200 एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 210 आएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस करने पर 1 आएगा, तो वो नंबर हमारा हो जाएगा आपका 15 माइनस 14। 15 में से आप 14 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा बेटा, और इसका मल्टीप्लाई 15 4 जा 16 कई जगह 6, 15 1 जा 15 और 6 20, तो आपको ये दो फैक्टर मिले बेटा। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210 इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, ये x कॉमन हो गया तो ये x प्लस 15 हो गया, और आपका ये माइनस 14 हो गया कॉमन, तो ये x प्लस क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए इसके बाद ये दोनों आपके कॉमन है मेरे बच्चों, तो ये हो जाएगा x प्लस 15 और ये हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, आपको x प्लस 15 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू आपको हो गया माइनस 15। दूसरा आपका था x इक्वल टू माइनस x माइनस 14 इक्वल टू 0, इसलिए आपको हो जाएगा x इक्वल टू 14। तो सिंस कंसेक्यूटिव नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर x इक्वल टू 14, और कंसेक्यूटिव की बात की तो ये था x प्लस 1 इक्वल टू 50। ये आपके दो नंबर क्या हो गए, कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, तो चेक करने का तरीका क्या, 14 का स्क्वायर का आपका हो जाएगा 196 प्लस 15 का स्क्वायर होगा 225, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 421 आपको मिल जाएगा। तो कंपार्टमेंट बच्चों से ये कहना है कि आप इसको क्वेश्चंस को देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए है। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कंपार्टमेंट बच्चों को ये बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाद वो जब से ज्यादा नंबर जो पा सकते हैं वो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री से पा सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस के बताएंगे। तो प्यारे बच्चों आप इस सबको देख लीजिएगा। जय हिंद।